ऐसे तो खबरों का एक सिलसिला गर्म है, लेकिन एक हॉस्पिटल में कभी भी कोरोना पेशेंट का मिलना अपने में एक बड़ी बात क्रिएट करता है। कारण क्या कि जब डॉक्टर पास में है, उसके सिम्टम्स को नहीं समझ पा रहे, वक्त रहते ही पकड़े जाते हैं लास्ट में और बताया जाता है कि अभी संदिग्ध पोजीशन है, ले जाया गया है। अभी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस बात का खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन संदिग्ध भी क्यों? उस वक्त पर रहते हुए अपनी खुद की रिपोर्ट खुद नहीं कराई जाती कि कोरोना पॉजिटिव यदि आदमी के अंदर सिम्टम्स हैं तो वो वक्त रहते दिखाई देते हैं। दिखाई देने के बाद यदि वो व्यक्ति खुद अपने हॉस्पिटल्स को कॉल नहीं करता, एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता है, तो वो अपने में एक चिंताजनक है। कारण कि डॉक्टर पास में है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी वो वेट कर रहा है कि ये सिम्टम्स बढ़ेंगे या मुझे दिक्कत ज़्यादा होगी, मैं तभी सामने आऊँगा। ये एक बड़ी बात है, कारण कि वो अपने परिवार, अपने आप का तो नुकसान कर ही रहा है, साथ में इस देश और राष्ट्र का भी नुकसान कर रहा है। ऐसी एक खबर हमारे को ओल्ड सिलमपुर थाना कृष्णनगर के अंतर्गत देखने को मिली कि एक हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं सारा हॉस्पिटल, 3 की फिगर बताई जा रही है। अभी क्लियर नहीं है कि 3 हैं, 2 हैं, 1 है, लेकिन कुछ लोग इस हॉस्पिटल से संदिग्ध के तौर पर ले जाए गए हैं। आने वाले समय में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, ये अभी देखना बाकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, घर है, घर की बिल्डिंग को हॉस्पिटल का रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें पेशेंट को एडमिट किया जाता था, यहाँ बेड्स अवेलेबल है जहां पर एडमिट करके पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया जाता था। बाहर सारा हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर ताज शाहबाद वाले और जनरल फिजिशियन एंड सर्जन नाम दिया गया। डिग्री बताई जा रही है BUMS की। BUMS की डिग्री होने के बाद किस तरीके से ये सर्जन है, ये बात अभी जांच का विषय है। और साथ में किस बॉडी ने इसको ऑथराइज किया इस तरह का हॉस्पिटल चलाने के लिए, ये भी अभी जांच का विषय है। हम इसके लिए पूरी जानकारी निकालेंगे, अपने हेल्थ कमेटी चेयरमैन से बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक से बात करेंगे, और साथ में देख सकते हैं मेडिकल स्टोर भी चल रहा है। जब हमने वहां जानने की कोशिश करी तो उन्होंने भी बात को गोलमोल किया। ऐसी ये सूचना आसपास वाले लोगों को मिली कि यहाँ पर पेशेंट्स को ले जाया गया है, वहाँ उसी तरह से एक डर का माहौल अपना आप ही समाज में बन गया। उस डर के माहौल में कुछ लोगों से जो यहाँ स्थानीय बात करूंगा और जानूंगा कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा। जी सर, पूरा घटनाक्रम एक बार बताइए सर। कल 4 बजे एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस ले गई थी 4 बजे। डॉक्टर की मदर थी, डॉक्टर रोजीना शो पेशेंट देखता है, और 2 जने और थे जो जिनको ले गई है, और पूरा ऊपर से नीचे तक ये हॉस्पिटल है 100 गज में। तो जैसे कि बता रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल या क्लिनिक है, डेली की OPD, हाँ, एक OPD यहाँ पे चलती है और लगभग 100 से ज़्यादा पेशेंट को रोज देखा जाता है। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स की मदर, ये वो शख्स हैं जो घर में परिवार में रहते हैं और शायद गृहिणी हैं, तो पूरे परिवार पर एक डर का माहौल बन जाना, उसके बाद उस डॉक्टर के द्वारा 100 से ज़्यादा पेशेंट को देखना अपने में एक डर का माहौल क्रिएट करता है। जैसे ही ये डर का माहौल क्रिएट हुआ, यहाँ पे सैनिटाइजिंग का काम स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, गाड़ी सैनिटाइजिंग कर रही है, और हमारे स्थानीय विधायक जी भी हमारे साथ हैं। एक बार बात करते हैं। हाँ सर, जैसे कि पता लगा है कि अभी भी सारा हॉस्पिटल में 3 संदिग्ध मिले, और ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट तौर पर चल रहा था। डॉक्टर्स के संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा ही एक वाक्य मौजपुर में भी देखने को मिला था कि जब डॉक्टर संक्रमित हो जाते हैं, उसके बाद पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक डर का माहौल यहाँ के लोगों में है। आप किस तरीके से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अगर कोई इनडायरेक्ट वे में ऐसा करता है तो ये गलत है, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। ये मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ, और दिल्ली सरकार के हेल्थ मंत्री से ही बात करता हूँ। लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुखिया जो कहते हैं वो करते कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम 70 विधायक हैं, 70 में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 8 BJP के हैं जी। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियाँ और सारी विधानसभाओं में भेजी गई। मेरी विधानसभा में एक बार भी दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी नहीं आई। हमने इसकी शिकायत माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से की। उसके बाद बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क ऐसे एरिया में जहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके लिए मुझे DM को चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा। ये सौतेला बिहार हम विधायकों के साथ, ये तो हर विधायक समाज देखने को मिले। जहाँ पे BJP के विधायक हैं, अजय महावर जी भी BJP के विधायक हैं, वहाँ पर भी यही बात देखने को मिली कि जो दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियाँ सैनिटाइजिंग के लिए लगाई गई थी, जो कि खाली खड़ी थी, वर्क में नहीं थी, उनके लिए द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। उन्होंने मुझे ऑर्डर भी दिया, मेरी लास्ट की कुछ रिपोर्टिंग में ये बात है। लेकिन अभी तक जो ये हॉस्पिटल है, इस पर क्या कार्रवाई हमें आगे को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड, क्योंकि MCI से अप्रूवल नहीं है, और BUMS डिग्री के एक चलाकर जो कि यूनानी डॉक्टर होते हैं, पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। और इस तरह से आज के जो विषम परिस्थिति पूरे विश्व में है और हमारे देश में देखने को मिल रही है, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम, ये चुनौती खड़ी हो गई है कि इन जैसे लोग खुद डॉक्टर होने के बाद संक्रमण को देखते हुए उसके बाद भी अपने को खुद ट्रीटमेंट के लिए ना जाकर लोग उनको पकड़ने के लिए आते हैं।
देखिए ये तो गलत है जी। और ये दिल्ली सरकार की मैं नाकामी कहूँगा जी। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई लंदन में पता नहीं कहाँ की डिग्री कर देता है जी। जो नहीं है। इससे जो हमारे मरीज हैं उनकी कहीं ना कहीं एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं बनती है सर कि इस तरह के हॉस्पिटल को देखा जाए और पहले संचेक किया जाए? नहीं, मैं फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि जो लोग इस तरीके की दुकानें चलाते हैं ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के विभाग की है और महानिदेशालय स्वास्थ्य विभाग जो दिल्ली सरकार का है उसका है। और हमने कई बार विधानसभा में भी, जब मैं पिछली बार विधायक था तब भी मैंने विधानसभा में ये प्रश्न रेज किया था कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी की उससे जान जा सकती है। और अब तो इस स्थिति में तो आप देख लीजिए कितना बड़ा कांड इसको माना जाएगा यदि डॉक्टर पॉजिटिव निकल गए, क्योंकि मदर पॉजिटिव आई हैं, और तो उसके बाद जितने भी जिन्होंने 10-15 दिन में जितने भी ट्रीटमेंट्स या जितने भी ओपीडीज देखे उसमें एक डर का माहौल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है और WHO की भी रिपोर्ट ये कहती है और हमारे यहाँ जो सरकारी जो स्वास्थ्य निदेशालय है वो भी ये कहता है कि अगर कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला और अगर वो तो जिस लोगों को उसने देखा जी। या जो लोग उसके संपर्क में आए उनका भी कोरोना टेस्ट होना चाहिए जी। ये गाइडलाइन है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर आज आप देख रहे होंगे कि कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनके घर पे अभी भी लोग घर में जो है बंद हैं कमरों में और आज तक उनको कोरोना टेस्ट कराने के लिए आज तक नहीं ले जाया गया। मेरी विधानसभा में 5 केस हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमें साफ तौर पर देखना, बहुत सारी शिकायतें हमें भी आती हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, मोहल्ले वाले लगातार कॉल कर रहे हैं, कैट की सर्विस नहीं मुहैया हो पा रही है, उनको घर में ही उस कमरे में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। डेली वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हमें अभी तक किसी भी ट्रीटमेंट, मैं कह रहा हूँ कि ये तो बात एक आम आदमी की, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही अमित राणा मर गए केवल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, तो एक अपने में बड़ी चुनौती। आप देखिए ना वो बेचारा अमित व्यक्ति जो था दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, वो सारे अस्पतालों में धक्के खाता रहा जी। जब उस ऐसे आदमी के लिए और डीसीपी को इंटरफेयर करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा और जब वो ले गए उससे पहले डेथ हो गई, तो जो आम नागरिक हैं उनका क्या हाल हो गया। और निश्चय ही मतलब सोच लिया है कि अपने धल्ले पे चलती रहेगी सरकार और जो मरते रहेंगे लोग मरते रहेंगे, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा नहीं मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि लोग घरों में लॉकडाउन हो जाओ। आज गांधीनगर विधानसभा में 2 से 2.5 लाख लेबर है, हम लोग सड़क पर हम उनकी कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे लोग लाइन पे लगे रहते हैं और खाना क्या दे रहे हैं। एक भी दिन विधानसभा में, दिल्ली की किसी विधानसभा में किसी को पूरी खाने को नसीब नहीं है। हम लोग दाल चावल कंटिन्यू वो दे रहे हैं और दाल चावल की क्या 3 घंटे आदमी लाइन में लगता है। MLAs को 2000 कूपन दे दिए। 2000 कूपन में क्या दे रहे हैं वो 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल। 4 किलो गेहूँ पिसवाने के लिए अगर वो चक्की पे जाएगा और 50 रुपये चक्की वाले लेगा। हम तो कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, ऑटो विधायक, हमने कहा ये कूपन अपने वापिस ले लो और ऐसा उसके बाद मुख्यमंत्री मिले भी नहीं हम लोगों से। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर गए हैं। आप खुद इस समय धूप में हैं और जैसे ही पता लगा आपको भी खुद गाड़ी लेकर सैनिटाइजिंग करा रहे हैं, ये एक अच्छी बात क्रिएट होती है कि मैं आपको बता दूं, ये सैनिटाइजेशन की गाड़ी हमें आसानी से नहीं मिली है। हम EDMC के 6 विधायक कमिश्नर से आज से 1 हफ्ते पहले मिले थे और हमने उनसे कहा, हम विधायक हैं चुने हुए, कम से कम हफ्ते में 2 दिन हमको गाड़ी दीजिएगा। तब हमको वो हफ्ते में 2 दिन के लिए गाड़ी दी जा रही है। ये विडम्बना है हम लोग चुने हुए प्रतिनिधियों की है, ये हम कह सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार वाजपेयी जी, जो चुनिंदा अभी इस समय विधायक हैं और हमारे साथ अभी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कारण कि जब इस तरह का झोला छाप डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, खुद के लिए ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो देश का क्या ट्रीटमेंट करेगा। इस तरह के झोला छाप डॉक्टर को सर पहले भी विधानसभा में प्रश्न उठा चुके हैं और मैंने अब बात ये रहती है कि इस तरह के हॉस्पिटल पर अब क्या कार्रवाई होगी, अब ये देखना बाकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेल्थ कमेटी चेयरमैन सचिन शर्मा जी। सर, आप हेल्थ कमेटी के चेयरमैन, किस तरीके से इस पूरे वाक्य को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत है। मैं कल ही, आज आपने मेरे नॉलेज में मामला लाया, कल ही मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को चिट्ठी लिखूंगा इस बारे में और फोन करके बात करूंगा। देखिए, जितने भी इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, छोटे जो गलियों में खुले हुए हैं या नुक्कड़ पे जितने भी हमारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, चाहे जिनके पास डिग्री जो भी हो, ये सारा मामला आता है चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइसेंस देते हैं एक तरह से। ये सारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस है वो इन्हें लाइसेंस देता है।
तो ये चीज तो दिल्ली गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि किसे आप लाइसेंस दे रहे हैं, या अगर कोई बैठा बिना लाइसेंस के अगर बैठा है तो इसके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देखता हूँ हर एक गली में, आप पूरी पूर्वी दिल्ली में उठा लो, किसी भी गली में आप जाओ, झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। जी सर, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो क्लिनिक चल रहा था, आने वाले टाइम में हमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई उस हॉस्पिटल या उस क्लिनिक पे देखने को मिलेगी? मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को, मैंने बताया ना, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को कल ही इसके बारे में चिट्ठी भी लिखूंगा और फोन भी करूंगा। और बाकी मैं आपसे कहता हूँ, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, ये उनके अंडर में मामला है। एक बार आप उनसे पूछिए कि पूरी दिल्ली में जो गली गली में, कोशिश की सर, मैं आपको बता देता हूँ, डीएसओ है डॉक्टर नदीम थे, पहले मुझे लगा कि इसमें आता है डॉक्टर नदीम से बात हुई, उसके बाद डॉक्टर सुशांत जो डीएसओ है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने 250 पेशेंट को देखूं या आपकी इस बात को सुनूं कि उन जो ओपीडी के अंदर 700 से ज्यादा पेशेंट वो डॉक्टर साहब देख चुके थे, उनको होम क्वारंटाइन कराया जाए या कहीं क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं इसको नहीं, पहले मैं उन 250 लोगों को देखूंगा जो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि पॉजिटिव तो 250 आए हैं, कितने लोग अभी एक्टिवली आपकी जांच में आ चुके हैं जो मैं टोटल आंकड़ा दिखा सकूं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बात में मैं ऑथराइज नहीं हूं, आप डायरेक्टर से बात कीजिए। तो एक जब मुझ जैसा एक पत्रकार जब बात करता है उसके बाद मुझे जवाब नहीं मिलता, तो एक आम आदमी को तो क्या जवाब मिलेगा।